हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं नितिन राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वेब अकेडमिक्स में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 बहुपद की एक्सरसाइज 2.2। हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली थी, है ना बच्चों। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। चलिए बच्चों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और इसके साथ ही साथ इसको सीखते सीखते इसका बेसिक सब कुछ सीखेंगे। क्या बच्चों, निम्न द्विघात बहुपद के निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता कीजिए। बेटा, हमें इसके गुणनखंड ज्ञात कर हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं और साथ ही साथ में इसके जो गुणांक होते हैं उनके सत्यता की जांच करनी है। तो बेटा, बिना देरी किए हम इसको शुरू करते हैं। तो देखो बेटा, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखो बेटा, ये जो है हमें इसके सबसे पहले ये द्विघात बहुपद है ना, निम्न द्विघात बहुपद। तो ये द्विघात बहुपद तो है हमारा, क्योंकि यहाँ पे चर की सबसे बड़ी घात 2 है। तो चर की जो सबसे बड़ी घात होती है वो हमारी होती है बहुपद की जो घात होती है वही उसी से हमारा बहुपद डिसाइड होता है। यहाँ सबसे बड़ी घात 2 है तो द्विघात बहुपद। सबसे बड़ी घात 1 होती तो रैखिक बहुपद। सबसे बड़ी घात 3 होती तो वो होता त्रिघात बहुपद, है ना प्यारे बच्चों। तो ये हमारा हुआ द्विघात बहुपद। तो यहाँ इसके कोफिशिएंट होता है, ये कोफिशिएंट है 2 है और यहाँ एक अचर राशि कितनी है, -8। तो प्यारे बच्चों, हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, उन दोनों इनकी मल्टीप्लाई कराते हैं। हम मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ 1 है या 8 है, 1 8 जा 8। अब 8 के ऐसे फैक्टर लाने हैं हमें कि मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आ जाए और जोड़ने या घटाने से हमारा -2 प्राप्त हो। तो मेरे बच्चों, आप देखेंगे 2 चौक कितना हो रहा है, 8 हो रहा है ना। और यहाँ -2 हमें लाना है, तो जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, बोलो जल्दी क्या करना पड़ेगा। अगर देखो हम 2 में से 4 को घटा दें, 2 में से 4 को घटा दें तो आपका -2 बच रहा है या नहीं बच रहा। बोले हाँ सर, ये तो हमारा बच रहा है। ठीक है, तो हम इसको 2 - 4 कर देंगे। और देखो 2 गुणा 4 है ना, 2 गुणा 4 कितना हो रहा है आपका, 8 हो रहा है। कितना हो रहा है, 8। और जैसे ही आपने 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा -2 भी आ रहा है, जो हमारा क्लियर हो चुका है कि हाँ ये हमारा ठीक है। तो बेटा इसको कैसे करेंगे, अब इसको हम शून्य के बराबर लेकर चलते हैं ना बेटा। ठीक है, इसको आया यहाँ पे करेंगे हम कितना, यहाँ पे 4 4 -2, 4 -2 तो कितना बचता है ना, 2 बचेगा। 4, ठीक है बेटा। और ये +2 करेंगे। +2 क्यों करा, उसका रीजन ये है, देखो 4 -4 +2 कितने होंगे, -4 +2 कितने होंगे, -2 होंगे। क्या होंगे, -2 होंगे, है ना। तो ऐसे करके हमने करेंगे। या फिर बेटा 2 चौक 8 आप करते ऐसे करके, 2 -4 तब आपका -2 बचता। लेकिन आप सबसे बढ़िया तरीका ये है, यहाँ पे -4x और +2x लिख लीजिए। अब 4 में से जब आपका 2 जाएगा तो क्या बचेगा, बोलो जल्दी क्या बचेगा। 4 में से 2 जाएगा तो -2x ही बचने वाला है। सिंपल है ये, ठीक है। यहाँ से आप कॉमन लेंगे x कॉमन है, इसके अलावा कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो ये हो गया x -4। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लेंगे, जब आप 2 कॉमन लेंगे तो x बचेगा या -4 बचेगा। कैसे बचेगा, 2 ही कम 2, 2 चौक 8, है ना बच्चों। अब आप इतना ये बेटा समझ में आ गया उसको, 4x में से जब प्लस के 2x जाएंगे तो माइनस के 2x ही बचेंगे जो कि ऊपर लिखे हैं हमारे। अब बेटा हम यहाँ से x -4 कॉमन ले लिया, यहाँ से अब यह बचा, यहाँ पे क्या x बचा और यहाँ बचा +2 बराबर 0। तो अब देखो बेटा, हमारी एक है x -4 बराबर 0 ले लेते हैं और एक को ले लेते हैं x +2 बराबर 0। अब ये हुआ हमारा x बराबर +4, ये हुआ x बराबर -2, x बराबर -2। बेटा आप सभी जानते हैं, है ना, कि जो मूल होते हैं उनको अल्फा बीटा भी कहा जाता है। तो हम इसको अल्फा बराबर 4 ले लेते हैं और बीटा बराबर 2 है अपना, इसको बीटा बराबर क्या ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं। अब बेटा ये तो हमने इसके मूल ज्ञात कर दिए या शून्य ज्ञात कर दिए।
शून्यक ज्ञात कर दिए। शून्यक आ गए हमारे, लेकिन हमें शून्यक और गुणांकों के बीच में एक संबंध सत्यता की जांच करनी है, ठीक है ना। तो हम कैसे करेंगे, देखो बेटा बहुत अच्छे से करेंगे, लिखकर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच करने पर। तो देखो हमें करना है सत्यता की जांच थोड़ा सा लिख रहे हैं बेटा, है ना, ताकि आपको डिफरेंस पता पड़ जाए। एक स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हमारा शुरू हो रहा है। ऐसे में करेंगे बेटा, हम करेंगे x² माइनस 2x माइनस 8 की तुलना करेंगे। किससे करेंगे बेटा, जो हमारा जर्नल क्या होता है, जर्नल क्या होता है, जर्नल द्विघात बहुपद होता है, उससे करेंगे। जर्नल द्विघात बहुपद को बेटा ऐसे ही लिखते हैं, है ना, से करने पर, से करने पर। और जब आप तुलना करेंगे, जब आप तुलना कर रहे होंगे बच्चों, तो आप देखेंगे, देखो एक ही जगह क्या है, यहाँ कुछ नहीं है गुणा में, तो एक ही वैल्यू क्या है, 1 है, एक की वैल्यू 1 आ गई आपकी। ऐसे ही बी की वैल्यू लिखेंगे, बी की वैल्यू क्या है मेरे लाडलो, बी की वैल्यू आप कहोगे सर -2 है। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू सर -8 है। ये हमारा। अब बेटा मैंने आपको, आप सब जानते हैं क्या, जो मूलों की समीकरण होती है उसके लिए मूलों का योग और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है, वो ये होता है मूलों का योग। मूलों का योग जो होगा हमारा, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा जो होता है हमारा, होता है माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए, ये सूत्र होता है। अब मूलों का योग, एक मूल 4 है, दूसरा मूल कितना है, -2, तो हम लिखेंगे 4 प्लस का चिन्ह लगाएंगे और -2, है ना बच्चों, ऐसे माइनस बी की वैल्यू -2, बी की वैल्यू कितना, -2, बी की वैल्यू हम लगा देंगे -2, ए की वैल्यू क्या है बेटा, 1 है, ए की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 है। अब देखो 4 प्लस माइनस माइनस, है ना, प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ 1 माइनस माइनस प्लस, और क्या आ गया, प्लस प्लस, प्लस को हम दिखाते नहीं है जनरली, तो यहाँ आ गया 2/1, है ना, 2/1। अब बेटा ब्रैकेट खोल ली, इसे सोल्व कर लिया, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ आ जाओ, 4 में से 2 गए सर, 2 बचे, 2 ही कम 2, है ना। तो बेटा देखो सत्यता की जांच हो गई ना, मूलों का योग जो यहाँ आ रहा है वही उस गुणांकों का, गुणांकों के अकॉर्डिंग भी यही आ रहा है और डायरेक्टली भी मूलों का योग ये आ रहा है ना। तो ये है हमारी सत्यता की जांच, किस किस के रेफरेंस में, शून्यकों की, जो कि हमारी है, ये है गुणांक, ये क्या है, गुणांक है बेटा। देखो ये इसका एक गुणांक 1 है, इसका गुणांक 2 है, ये अचर पद जो है -8 है। अब देखो बेटा मूलों का गुणन, मूलों का गुणनफल, गुणनफल या गुणन लिख देते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है बच्चों। अच्छा बेटा अल्फा की वैल्यू क्या है, सर अल्फा की वैल्यू आपने 4 रखी, बीटा की वैल्यू सर बीटा की वैल्यू -2 रखी, है ना। सी की वैल्यू क्या है बच्चों, -8 ले लिया, ए की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 ले लिया। अब देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस अब 4 डायरेक्ट कर लेते हैं इसको, 4 दूनी क्या हो गया, 8 हो गया, माइनस का प्लस माइनस माइनस होता है, सब जानते हैं। 1 को 8 से डिवाइड करोगे बना, अब दोनों साइड 1 आ गई। अब ये हो गई हमारी सत्यता की जांच। देखो यहाँ 2 बराबर 2 है, 8 बराबर 8, और ये हमने मूलों के सॉरी द्विघात बहुपद के शून्य निकाल लिए, तो ये शून्य भी आ गए आपके, है ना बच्चों, और ये सत्यता की जांच हो गई। ऐसे करके हमें इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में ज्यादा समय इसलिए लग रहा है ताकि आपको एक एक बात समझानी पड़ रही है, आगे आप अब समझ गए, अब इसको जल्दी जल्दी करते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें पहले। बहुत अच्छे, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। बहुत अच्छे बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 2 इसका हम देखेंगे। देखो बेटा ये है हमारा क्वेश्चन, अब इसको हम सोल्व करते हैं, है ना। मूल निकालेंगे, सबसे पहले क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1, यहाँ पे जो हमारा ये जो है चर पद है वो s है। अब देखो बेटा 4 ही कम 4, देखो 4 ही कम 4 मल्टीप्लाई में भी आया, और फिर ये हमें जोड़ के भी 4 ही लाने, यहाँ पे जोड़ के घटा के, तो देखो बेटा 2 प्लस 2 क्या होते हैं, 4, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4s²
माइनस यहाँ पे 2 प्लस 2, अभी तो 4 ही हो रहे हैं, s प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना बेटा, माइनस 2s प्लस माइनस फिर से माइनस 2s, अगेन आप समझ लेंगे, प्लस माइनस माइनस 2s प्लस माइनस 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 2s, है ना, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारा 2 कॉमन है एक तो, और s कॉमन है, हमने 2 कॉमन लिया, s कॉमन, सर 4 कॉमन क्यों लिया, 4 यहाँ कॉमन है बट यहाँ कॉमन नहीं है, जो दोनों में से सबसे कॉमन आता है वो हम कॉमन लेते हैं। देखो बेटा, 2 दूनी 4, एक s कॉमन ले लिया, एक s आपका बचा, माइनस s कॉमन ले लिया, यहाँ 2 ही कम 2। अब यहाँ आ जाए, यहाँ बेटा आप देखेंगे यहाँ 2 है पर यहाँ नहीं है, यहाँ ऐसे यहाँ नहीं है, तो 1 यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, 1 तो हर जगह कॉमन हो सकता है ना, तो यहाँ पे हमारा 1 कॉमन है ना, इन दोनों में क्या है 1 कॉमन है, 1 कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 2, यहाँ s और प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 0। अब बेटा 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1, है ना बच्चों, इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 1 इधर जाएगा प्लस का, यहाँ बचेगा 2s, है ना, 1 इधर गया प्लस का, यहाँ बचा 2s, तो 2 बचे में चला जाएगा, तो इसका जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2। ऐसे 1 इधर जाएगा पहले, है ना, 1 इधर जाएगा पहले, जब 1 बेटा इधर जाएगा तो प्लस का होगा, यहाँ बचेगा 2s, 2 नीचे चला जाएगा तो यहाँ बचेगा s। तो हमारे जो समीकरण के मूल आए हैं, इसके शून्यक आए हैं बहुपद के, शून्यक जो आए हैं, अल्फा ले लो, अल्फा बराबर 1/2 एंड बीटा बीटा बराबर 1/2 ले लो, है ना बेटा, ये हमारे शून्यक आ गए। अब हमें क्या निकालना है, अब इसकी एक जर्नल द्विघात बहुपद से तुलना कराएंगे, है ना, तो जर्नल बहुपद s की फॉर्म में ले लेंगे, कैसे लिखेंगे हम, सत्यता की जांच करने के लिए, है ना, सत्यता की जांच किनके बीच, गुणांकों और शून्यकों के बीच जांच के लिए क्या करेंगे कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 की तुलना, देखो बेटा पहले s की टर्म में था, अब हमारा होगा किसकी टर्म में, s की टर्म में, पहले x की में था, as स्क्वायर प्लस प्लस क्या, प्लस bs प्लस c, ये तो वेरिएबल है तो c ले लेंगे, है ना, बराबर 0 या से करने, सिंपल ले लो, बहुपद ले लो, से तुलना करने पर, से तुलना करने से तुलना करने पर एस स्क्वायर ए बराबर 4a, बी एस है ना, और ये b बराबर कितना, -4, b बराबर -4, ये c है, और c बराबर आ जाएगा हमारा +1, c बराबर क्या आ गया बेटा, +1। दोबारा समझ लें, ए एस स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या आई 4, दूसरे बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू 1 आई। अब बेटा मूलों का योग और मूलों के गुणनफल की तुलना से, मतलब गुणांकों के बीच आ जाएगा रिलेशन, तो मूलों का योग, मूल नहीं बेटा शून्य की लिख लेते हैं, है ना, वैसे इनको मूल भी बोलते हैं, शून्य को का योग, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, 1/2 प्लस 1/2, है ना, आधा और आधा एक हो गया, एलसीएम लेके करेंगे तब भी एक आएगा पर हम कर देंगे। इसकी वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू -4, तो ये माइनस का और ये माइनस के 4, है ना, ब्रैकेट में ए की वैल्यू प्लस की 4। अब देखो बेटा यहाँ 2 एलसीएम लिया, अब 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 प्लस 1 ऊपर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, माइनस माइनस प्लस, और 4/4, है ना, ऊपर कितना हो गया 2, और यहाँ पे 4 ही का 4 आ जाएगा, तो यहाँ भी कितना है, 4 2 एकम 2 और 4 ही का 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सॉरी बेटा 4 एकम 4,
तो ये हो गया हमारा प्रूफ, है ना। अब मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्य को गुणनफल एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब बेटा एल्फा इंटू बीटा क्या है, एल्फा इंटू बीटा है 1/2, 1/2। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 1, और ए की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों, ए की वैल्यू है सर 4, तो ए की वैल्यू 4 ले लेते हैं, है ना। एक ही कम 1, 2 दूनी 4, और 4 ही कम 4। तो बेटा ये दोनों साइड बराबर आ गई, दोनों साइड बराबर आ गई, तो बेटा और इसके शून्यक भी आ गए। तो आप इसको नोट करिए, शून्यक भी निकाल लिए हमने, मूलों का योग भी मतलब मूलों का योग और गुणनफल से उसकी सत्यता की जांच भी कर ली। चलो बेटा इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम इसका, क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बेटा देखो 6x² - 3 - 7x। बेटा अभी तक जो आपने देखे थे ऐसे देखे थे, मतलब पहले स्क्वायर वाली टर्म, फिर सिंपल एक्स वाली एक मतलब एक घात वाली टर्म, फिर सिंपल एक अचर पद, है ना। लेकिन यहाँ थोड़ा उल्टा, तो उसको हम ठीक कर लेंगे। कैसे लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे x² स्क्वायर वाला, फिर सिंपल एक घात वाला, और ये -3 इक्वल टू 0। अब बेटा 6 तिया 18, 18 के ऐसे टुकड़े 7 आए, क्या आए 7, किसके साथ आए, माइनस के। तो देखो भाई कैसे कर लेंगे, x², अगर हम चाहें यहाँ पे 9 दूनी 18, है ना, 9 में से 2 गया 7 ही बचेगा, -10 अपने आप आ जाएगा, -3 इक्वल टू 0, है ना। 6 तिया 18, तो 9 दूनी भी 18 होते हैं, और 9 में से 2 गया तो 7 भी बच रहा है ना। हो गया बेटा क्लियर। अब देखो 6x² - 9x माइनस, सॉरी यहाँ x रह गया, सॉरी बेटा देखो 9 में से 2 गया 7 बचेगा, यहाँ पे x, यहाँ -3 इज इक्वल टू 0, ये -2x - 3 इज इक्वल टू 0, है ना बेटा। यहाँ तक कोई डाउट होगा, कोई डाउट नहीं। यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, देखो यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, एक x, 3 दूनी 6, एक x बचा, -3 दिया 9, x हमने कॉमन ले लिया, माइनस का 1 कॉमन है, क्यों कॉमन है, 2 यहाँ है पर यहाँ नहीं है, x यहाँ है पर यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है पर यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ 1 कॉमन है केवल, वही माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, और है ना बच्चों, देखो सॉरी बेटा यहाँ माइनस माइनस प्लस रह गया, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस का 1 कॉमन आएगा, जैसे 1 कॉमन लिया, फिर 2x बचा, और ये प्लस के हम सॉरी माइनस के 3, और इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब 2x - 3 और 3x + 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब प्यारे बच्चों हम इसको कैसे कर सकते हैं, और हम इसको ऐसे कर सकते हैं, क्या हमने कॉमन ले लिया, क्या 3x, हम कर लेंगे 2x - 3 इज इक्वल टू 0, और 3x + 1 इज इक्वल टू 0। अब 2x ऐसे रहा, 3 इधर आया प्लस का आएगा, है ना। अब 3x और 1 इधर आया माइनस का आएगा, x ऐसे रहा 3/2, एंड x ऐसे ही रहा माइनस का 1/3, है ना प्यारे बच्चों। अब इसके जो शून्य की तो है ये, अब इन शून्यकों को कैसे लिख सकते हैं, एल्फा की वैल्यू मान लो इसको 3/2, इसको बीटा की वैल्यू मान लो माइनस का 1/3। बोलो बच्चों कोई प्रॉब्लम है आपको यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब इसकी सत्यता की जांच के लिए, सत्यता की जांच के लिए क्या करना होगा, अब तुलना कराएंगे, कैसे, x² - 7x - 3 की तुलना, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर अभी उसकी हम तुलना करेंगे, तो x² ऐसी रहा, a की वैल्यू 6 आई,
एंड बी एक्स की तुलना ऐसी रहा, पी की वैल्यू -7 आई और सी की वैल्यू कितनी आई, सी की वैल्यू आई -3। दोबारा समझ लो बेटा एक्स स्क्वायर ऐसी रहा, ए की वैल्यू 6, बी एक्स ऐसी रहा, बी की वैल्यू -7 एंड सी की वैल्यू आपकी -3 आ गई है ना प्यारे बच्चों। अब गुणांकों के बीच और जिनके बीच तुलना क्या है, मूलों का योग, एल्फा प्लस बीटा कितना, बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए। अब बेटा योग 3/2 लिखो, 3/2 प्लस ब्रैकेट, ये कितना है माइनस का 1/3 था, इसलिए ब्रैकेट लगानी पड़ी है ना, इसलिए हमें ब्रैकेट लगानी पड़ी क्या बेटा, 3/2 और बेटा ये प्लस माइनस माइनस कर रहा हूं मैं डायरेक्ट बेटा है ना, थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम आ जाती है। अब b की वैल्यू 6 है, 6 ले लो माइनस a की वैल्यू, सॉरी बेटा b की वैल्यू -7 है ना, b की वैल्यू क्या है -7, a की वैल्यू क्या है बच्चों, a की वैल्यू 6 है हमारी, ये 6 है ना। बेटा थोड़ा बुढ़ापे में ऐसा हो जाता है, एक दो गलतियां, सॉरी। अब देखो बेटा, अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे इसका एलसीएम, एलसीएम आएगा इसका 6 है ना, और 2 3 जा 6, 2 3 जा 3 बार गया तो 3 तिया 9 हो जाएगा इस करके, 3 दूनी 6, 2 बार गया तो -2 ही काम 2, इसकी 2 से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 7/6 और ये 9 में से 2 गया 7/6, इनका तो प्रोग्राम हो गया खत्म। अब है मूलों का गुणन, मूलों का गुणन एल्फा इंटू बीटा, एल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, एल्फा की वैल्यू 3/2 है ना बच्चों, एल्फा की वैल्यू 3/2 और बीटा की वैल्यू है माइनस का 1/3, सी की वैल्यू सर, सी की वैल्यू सर -3, ए की वैल्यू सर, ए की वैल्यू सर 6। अब आइए, अब 3 से 3 कट गया, प्लस माइनस माइनस 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये दोनों भी क्या हो गए बराबर, तो ये दोनों बराबर आ गए, ये दोनों बराबर आ गए और शून्य हमारे ये आ गए, शून्य हमारे ये आ गए। आप इसको नोट करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपके सामने, ये जो क्वेश्चन नंबर आप 4 देख रहे हैं, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि 4u² प्लस 8u प्लस 8u, यहाँ पर जो टर्म गायब है प्लस सी इक्वल टू या माइनस सी इक्वल टू, यानी अचर पद वाली टर्म गायब कर दी है, लेकिन ये है हमारा द्विघात बहुपद, क्यों, इसमें सबसे बड़े चर की घात कितनी है, 2 है, क्या है 2 है। तो देखो बच्चों सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन लिख दिया हमने, 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन है इन दोनों में, सर यहाँ हम 4 कॉमन ले सकते हैं, सर 4 कॉमन ले लिया, सर u भी कॉमन आ रहा है, u भी कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया था कुछ नहीं बचा है ना, 4 1 जा 4, u कॉमन ले लिया, 1 u बचेगा, प्लस मेरे बच्चों 4 2 जा 8 u हमने कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू बेटा 0। अब इसको कैसे करेंगे हम देखो ऐसे करें क्या कि 4u इज इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इक्वल टू 0, u एक वैल्यू कितनी आई और दूसरी वैल्यू -2 है ना, तो u की वैल्यू यहाँ 0 हो गई, यहाँ u की वैल्यू -2 ही चल रही है ना, ये हमारा शून्यक हो गए, क्या हो गए शून्यक, शून्यक क्या क्या आए हैं हमारे, है ना, द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक आएंगे, एक पर होता एक चर में 1 आता है और 3 घात में 3 आते हैं, तो u की वैल्यू क्या है, एल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू -2। सत्यता की जांच करेंगे, तो जब सत्यता की जांच करेंगे तो इसकी तुलना, ये 4u² प्लस 8u, सी अगला टर्म 0 है मतलब गायब है, तो गायब है तो 0 लिख लो, कुछ नहीं अंतर पड़ता है इससे, से इसकी तुलना किससे करोगे की तुलना, अब u में ले लेंगे टर्म क्या, au² प्लस vu प्लस क्या c इक्वल टू 0, या c से करने पर है ना, इससे तुलना कर ली हमने, और जब तुलना कर ली ना बच्चों तो हमारा आ रहा है क्या a इक्वल टू 4
बी इक्वल टू 8 एंड सी इक्वल टू कितना, सी इक्वल टू आ रहा है 0। अब क्या होता है, अब सर अब मूलों का योग देखेंगे, है ना, और मूलों के योग में जो हमारे चर पद आते हैं माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, है ना, एक 0 है, दूसरा कितना है -2। सी की वैल्यू कितना सर सी की वैल्यू है 8, तो बेटा सी की वैल्यू 8 ले लो। सर ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू सर 4, बी की वैल्यू 8 आ गई, ए की वैल्यू प्लस माइनस माइनस, है ना, माइनस, तो ये तो 0 खत्म हो गया, तो यहाँ माइनस का 2, 4 2 जा, यहाँ भी कितना आया 4 2 जा 8, यहाँ भी माइनस का 2, दोनों बराबर आ गए ना बेटा, दोनों के आ गए बराबर आ गए। अब मूलों का देखना है हमें गुणन, एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, इज इक्वल टू सी अपॉन ए, और जो सी की वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, एल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू, अब कुछ भी हो सब कुछ 0 हो जाएगा यहाँ तो, है ना। सी की वैल्यू कितना, सी की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू कितना, ए की वैल्यू सर 4, ए की वैल्यू 4, जब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे 0, जब इसको डिवाइड कराएंगे आएगा 0। तो इस तरह हमारे इसके शून्य कितने आ गए, एल्फा के एल्फा 0 और दूसरा आया बीटा 2 -2, और ये दोनों हो गए बराबर आपस में, है ना बेटा। क्वेश्चन हो गया पूरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पहले आप इसको जल्दी से नोट कर लें। बहुत अच्छे, आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, है देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, इसके चर, एक चर दिखाई दे रहा है जिसकी घात 2 है, तो इसका मतलब ये 2 की घात 2 पद हुआ। इसमें सर क्या गायब है, सर इसमें गायब है स्क्वायर वाला है, तो सिंपल एक टी वाला टर्म 0 है, यानी टी 0 है, और बाकी अचर पद इसमें दे रखा है। कहने का मतलब अगर हम इसकी बात करें तो ये तो इसमें है ना, इसने गायब पे कर दिया, प्लस ले लो माइनस ले लो, 0 में कोई अंतर नहीं पड़ता, 0 इंटू टी गायब कर दिया और माइनस के 15 आपका है। ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं, है ना बेटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको 0 बना दिया तो बात तो वही पड़ी, है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। टी स्क्वायर ऐसे रहा, अब ये 15 है ना, इसको आप ऐसे करो, इसको आप ऐसे करो, इसको √15 लो और उसका चढ़ा लो स्क्वायर। देखो स्क्वायर से रूट कट जाता है, आप सभी जानते हैं, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो जब खत्म हो जाएगा तो यहाँ भी 15 ही बचा, माइनस के 15, है ना। ठीक है, अब आते हैं कैसे करेंगे। देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जो फॉर्मूला बहुत ही है कि ए प्लस बी ए माइनस बी, बहुत विख्यात फॉर्मूला आई है ना, सब जानते हैं इसको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो प्यारे बच्चों, इसको भी ऐसे करेंगे, टी प्लस 15, टी प्लस के √15 और टी माइनस के √15। देखो बेटा, ए की वैल्यू तो टी है, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 15, तो ए प्लस बी √15, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, टी प्लस का √15 इक्वल टू 0, टी माइनस के √15 इक्वल टू 0, टी बराबर माइनस के √15 और टी बराबर प्लस का √15। कोई परेशानी इसमें, कोई परेशानी भैया इसमें, सर कोई परेशानी हमें इसमें नहीं है, कोई परेशानी इसमें नहीं है। तो यहाँ पे हमारे जो शून्य का आए, जो शून्य का आए, शून्य तो हमारे यही है, इसको अल्फा बीटा बस लिख देते हैं, है ना, फॉर्मेट में। बीटा की वैल्यू कितनी आई, √15, कितनी आई, √15। तो बेटा अल्फा की वैल्यू -15, √15, और बीटा की वैल्यू 15, खाली √15। अब इसको कैसे करेंगे बेटा, देखो अब ये हमारा आ गया। अब हम सत्यता की जांच के लिए क्या करेंगे, सत्यता की जांच के लिए करेंगे हम ये कि टी स्क्वायर प्लस 0t, है ना, पूरे फॉर्म में लिखेंगे इसको 2 की घात की, और -15 की तुलना किससे कराएंगे, इसकी तुलना कराएंगे ए टी स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस बी टी प्लस सी से करने पर, है ना प्यारे बच्चों। अब जब तुलना करोगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और टी यहाँ पे टी है ना कटा, बी की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, और सी की वैल्यू आएगी -15, है ना। अब प्यारे बच्चों, क्या
अब मूलों का योग एल्फा प्लस बीटा किसके बराबर, माइनस का बी अपॉन ए के बराबर। ठीक सर, एल्फा की वैल्यू सर √15 के माइनस रूट 15, बीटा की वैल्यू सर प्लस के √15। ठीक सर, माइनस ऐसी रहा, बी की वैल्यू सर 0, सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1। देखो जब प्लस के 15 से माइनस के 15 जाएंगे तो 0 बचेगा, 0 की 1 से डिवाइड होगी तो 0 बचेगा, तो अभी हमारा 0 बचेगा। दोनों साइड बराबर आ गई बेटा। अब मूलों का गुणन एल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे सी अपॉन ए। एल्फा की वैल्यू प्यारे बच्चों, एल्फा की वैल्यू √15 माइनस का, बीटा की वैल्यू भी √15 प्लस का, सी की वैल्यू सी की वैल्यू सी की वैल्यू सर माइनस के 15, और सर सी अपॉन ए की वैल्यू सर 1। अब देखो बेटा, माइनस माइनस प्लस, और √15 क्या हो जाएगा, √15 का स्क्वायर, -10 ऐसी रहा, माइनस 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 वो सॉरी 115 या 15 ही ऐसी जाएगा। अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आ गया आपका 15 -15 बराबर -15। तो ये दोनों साइड भी बराबर हो गई बेटा, दोनों साइड क्या हो गई, बराबर हो गई, वो मतलब सत्यता की जांच भी हो गई और शून्य भी आ गए। तो क्वेश्चन हुआ हमारा खत्म। अब हम इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखेंगे, और जल्दी इसको आप नोट करिए। बहुत अच्छे आपने नोट किया। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। बेटा अभी तक इसमें हमने 5 क्वेश्चन कर लिए, शायद नंबर आगे पीछे हो गया होगा, लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ रहे हैं इसका, है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं प्यारे बच्चों। देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है क्या है, 3 के स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा ये आपको सॉल्व करना है, इज इक्वल टू 0। 3 चौक 12, यानी 3 चौक 12, 12 कैसे जोड़े, एक आए, है ना। तो 4 तिया 12, 4 में से 3 गया, एक ही बचेगा, है ना। 4 में से 3 गया, एक ही बच जाएगा, है ना, एक बचेगा तो माइनस का ही आएगा अपने आप में, -4 इज इक्वल टू 0। अब प्यारे बच्चों देखो 4 में से 3 गया, एक ही बच जाएगा ना, क्लियर हो गया। 3 चौक 12 हुए थे, यहाँ भी 3 चौक 12 होंगे, 4 में से 3 गया, एक ही बचेगा। अब प्यारे बच्चों देखो 3x² ऐसे ही रहा, यहाँ से मल्टीप्लाई प्लस माइनस -4, यहाँ से x की हुई x, माइनस माइनस प्लस, ये 3x इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे x बचेगा माइनस, हमें यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पे जब हमने x कॉमन ले लिया है केवल 4 बचेगा, प्लस यहाँ पे हमने क्या कॉमन ले लिया, 1 कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया, 1 कॉमन ले लिया। यहाँ बचेगा हमारा सॉरी हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, यहाँ बचेगा 3 और बचेगा x, कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा था, और माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, और यहाँ बचेगा हमारा x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब प्यारे बच्चों देखो कैसे करेंगे, थ्री एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये तो जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4, 3 यहाँ जाएगा नीचे, 3x होता तो 3x का x के आ गया नीचे, तो करते जानते हो सब बेटा, 4 इधर आया, प्लस का 3x बचेगा, 3 नीचे, और x बराबर आ गया हमारा माइनस का 1, है ना बच्चों। अब इसको कैसे करेंगे, ये हमारे मान लो शून्य का आ गए, क्या आ गए हमारे, शून्य का आ गए, शून्य क्या आ गए भाई, एल्फा बराबर आ गया 4/3, और बीटा बराबर आ गया हमारा माइनस का 1। अब हम सत्यता की जांच के लिए इसकी तुलना करेंगे, तो लिखेंगे क्या, 3x² माइनस x माइनस 4 की तुलना अब इसमें मूल ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, बेटा ये जनरल समीकरण है, इससे कर रहे हैं, है ना, द्विघात की बहुपद की जनरल समीकरण है। अब बेटा देखो x² स्क्वायर से a की वैल्यू कितनी आ गई 3, b की वैल्यू सर -1, क्यों, x ऐसी रहा, b की वैल्यू -1,
सर सी की वैल्यू, सर सी की वैल्यू आ गई -4, सी की वैल्यू सर आ गई कितना, -4। अब हम करेंगे देखो बेटा सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा बेटा अल्फा प्लस बीटा आएगा माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3, 4/3। बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, और ए की वैल्यू कितनी है 3, ए की वैल्यू कितनी है 3। अब देखो बेटा 4/3 है सीधा, प्लस माइनस माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस के 1/3, यहाँ 1 लिया, एलसीएम लिया 3, 3 ही कम 3, 4 है सीधा, 1 दिया 3, 3। अब 4 में से 3 गया 1 बचेगा, 4 में से 3 गया 1 बचेगा, है ना, अपॉन 3, ये अपॉन 3 है ना, ठीक है। अब मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है सी अपॉन ए, कितना है सी अपॉन ए। अब सी अपॉन ए में क्या है, सी अपॉन ए में क्या है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है 4/3, अल्फा की वैल्यू है 4/3, और ये बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 1, माइनस का 1, और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू -4 है, और बेटा ए की वैल्यू क्या है 3, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 आ गई, है ना प्यारे बच्चों। अब आप देखो प्लस माइनस माइनस, ये 4/3, ये 4/3, ये 4/3, ये हो गया हमारा कंप्लीट, देखो दोनों साइड बराबर आ गई, इसके हमने शून्य निकाल लिए। देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हमने इस वीडियो में करे, क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकंड है उसके सारे पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट करें, रिवाइज करें, नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्दी आने वाली है। थैंक यू सो मच गाइस, और बेटा चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करते रहें।